प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथ्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो पूरा का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट बेस है। अपने को पूरे टॉपिक में से मेन कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को समझने हैं, और क्वेश्चन की जब लैंग्वेज चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आज नया टॉपिक लेते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय एवं संचय। सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का टॉपिक है मैथ्स में ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले अपने को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत और गणना के आधारभूत सिद्धांत में योग व गुणन नियम सीखते हैं अपन। योग व गुणन नियम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या कि दो कार्य ए तथा बी क्रमशः एम तथा एन तरीकों से किए जाते हैं। तब दो चीजें पूछता आपको। पहली बात पूछता है कि ए तथा बी को करने के कुल तरीके, और दूसरी बात पूछता है आपको ए या बी को करने के कुल तरीके। ये दो चीजें पूछता है, ए तथा बी को करने के कुल तरीके, ए एंड बी, और एक कहता है ए या बी को करने के कुल तरीके, ए और बी। ठीक है, तो यहां जब ए एंड बी दे रखा हो तब तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होता है, एम इंटू एन होंगे टोटल तरीके, और जब ए या बी दे रखा है उस कंडीशन में आपका एडिशन रूल एम प्लस एन, ये आपके पास टोटल वेव्स होंगे। जैसे इस बात को समझें अपन कि दो कार्य हैं, एक तो ए वर्ग है और दूसरा बी वर्ग है। इस पहले काम को करने के आपके पास एम वेव्स है, एम तरीके हैं। इस दूसरे काम को करने के आपके पास एन वेव्स हैं। एम वेव्स और एन वेव्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास अगला ये कहता है कि 10 विद्यार्थी हैं या 10 लड़के हैं, उन 10 लड़कों में से एक लड़के का चयन करना है। तो आप 10 लड़कों में से एक लड़के का चयन कितने प्रकार से कर सकते हो, आप 10 प्रकार से कर सकते हो। पहले लड़के का भी चयन कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं, चौथे का भी कर सकते हैं, पांचवें का भी कर सकते हैं, और अपन 10वें का भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 लड़के हैं तो उनमें से एक लड़के का चयन करना हो, तो उस एक लड़के का चयन अपन 10 प्रकार से कर सकते हैं, यानी आपके 10 वेव्स हो गए, जो अपन कहते हैं एम कह देते हैं। अगला कहता है कि 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियों में से एक लड़की का अगर अपने को चयन करना होता है, एक लड़की का अगर अपने को चयन करना होता है तो वो एक लड़की का चयन अपन 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहली लड़की को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी को भी कर सकते हैं, तीसरी को भी, चौथी को भी और पांचवी को भी। तो आपके पास ये आपके पास चयन करने के एन वेव्स हो गए। ठीक है, तो यहां अपन यही बात कर रहे थे कि अगला ये कहता है कि ए तथा बी, ए एंड बी आता है,
तो उस सिचुएशन में तो लिखेंगे अपन m इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन रूल। और अगला ये कहता है कि a या b, a और b कहता है, तो उस सिचुएशन में अपन लिखेंगे m प्लस एन, जिसको अपन एडिशन रूल कहते हैं। इन पर देखो अपन एग्जांपल्स करते हैं। किसी कक्षा में 10 लड़के व 9 लड़कियां हैं, तो कक्षा से, पहली बात यह कहता है आपको, एक लड़के और एक लड़की के चयन के तरीके, एक लड़के और एक लड़की के चयन के तरीके। दूसरी बात आपको यह कहता है कि एक लड़के या एक लड़की के चयन के तरीके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां का एक लड़के और एक लड़की के चयन के तरीके। तो आपको पता है कि 10 लड़के हैं, उनमें से अगर अपन एक लड़के का चयन करेंगे तो एक लड़के का चयन अपन 10 प्रकार से कर सकते हैं अपन। तो m का मान आपके पास आ जाएगा 10। 9 लड़कियां हैं, तो आप एक लड़की का चयन करना चाहो तो आप 10 प्रकार से, 9 प्रकार से कर सकते हो। n का मान आ गया आपके पास 9। यहां कहता है कि एक लड़के और एक लड़की, एंड आ रहा है बीच में, और जब बीच में एंड आ रहा हो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है अपने को। तो लिखेंगे अपन m इंटू एन, 10 इंटू 9 इक्वल्स 90। दूसरा आपको कहा है कि एक लड़के या एक लड़की का चयन, बीच में या आ रहा है या और लिख सकता है अगला, के चयन के तरीके। तो और आता है बीच में या फिर ये या आता है, तो इस सिचुएशन में अपन इसका एडिशन रूल लगाते हैं, m प्लस n, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 9 इक्वल्स 19। ठीक है, अब कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके पास जिनमें डायरेक्ट जो अपन लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, मैंने कहा यहाँ एंड आता है, तब अपने को क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना है। और मैं ये कह रहा हूं कि बीच में या आता है, तब आपको क्या लगाना है, एडिशन रूल लगाना है। तो कई क्वेश्चन तो इस टाइप के आएंगे जिनमें आपके पास डायरेक्ट जो लिखवाई है वो लैंग्वेज दी होगी, लेकिन कई क्वेश्चनों में न तो आपके पास एंड दिया हुआ होगा और न ही आपके पास ओ आर दिया हुआ होगा या दिया हुआ होगा, ये दोनों में से कोई सा ही नहीं होगा दिया हुआ। लैंग्वेज के तौर पर पूरे क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो अपने को कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है कि वहां जो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एंड आ रहा है या फिर ओ आर आ रहा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किसी गांव से शहर की ओर 5 सड़कें जाती हैं। किसी गांव से शहर की ओर 5 सड़कें जाती हैं। एक व्यक्ति गांव से शहर एक रास्ते से जाकर अन्य रास्ते से वापस आना चाहे, अन्य रास्ते से वापस आना चाहे तो यात्रा के कुल तरीकों की संख्या, यात्रा के कुल तरीकों की संख्या। आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में न तो आपके पास और दिया हुआ है और नहीं आपके पास या दिया हुआ है, दोनों में से कोई सी बात ही नहीं दे रखी। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने ये कहेगा आपके पास कि गांव से शहर की तरफ 5 सड़कें जा रही हैं।
ये 5 सड़कें जा रही है। एक व्यक्ति गांव से शहर एक सड़क से जाकर अन्य सड़क से वापस आना चाहिए। इसका मतलब गांव से जब शहर की तरफ जा रहा है तो जाने के तरीके तो कितने हो गए उसके पास, 5 हो गए। लेकिन जब वापस आएगा शहर की तरफ, सॉरी गांव की तरफ, तब वापस आने के उसके पास 4 ही तरीके बचेंगे। जिस सड़क से वो शहर जा रहा है उससे वापस नहीं आएगा, तो वापस आने के उसके पास तरीके कितने बचेंगे, 4। तो इसने ये कहा है कि उसको शहर जाना भी है और एंड वापस भी आना है। तो यहाँ जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में आपको ये लग रहा है कि बीच में एंड आएगा, या का मतलब तो ये हो जाता है फिर कि या तो गांव से वो शहर जाएगा या फिर शहर से गांव आएगा। एंड का मतलब उसको गांव से शहर जाना भी है और एंड वापस भी आना है। तब अपन लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा m इंटू एन, 4 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स आपके पास कितना हो गया, 20। लेकिन क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ऐसे ही अगला ये कहता है आपको कि सीकर से जयपुर, सीकर से जयपुर की तरफ 10 ट्रेन जाती है। कितनी ट्रेन जा रही है, 10 ट्रेन जा रही है। अगला ये कहता है कि एक व्यक्ति एक ट्रेन से जयपुर जाकर अन्य ट्रेन से वापस आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जाने के तो उसके पास कितने तरीके हो गए, 10, और वापस आने के कितने तरीके हो गए, 9। अब बात यह रह गई कि बीच में अपन प्लस लगाएं या फिर इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में यह कहा है कि सीकर से जयपुर एक रास्ते से, एक ट्रेन से जाकर अन्य ट्रेन से वापस आना चाहिए। इसका मतलब जाना भी है एंड वापस भी आना है। तो जाना भी है और वापस भी आना है। तो बताओ कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, ये आपके पास 90 हो गया। ठीक है। अगला ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति के पास पांच पैंट व 4 कोट है, तो वह एक पैंट व एक कोट को कितने प्रकार से पहन सकता है, कितने प्रकार से पहन सकता है। यानी 5 तो पैंट है उसके पास, है ना, और 4 उसके पास कोट है, 4 उसके पास कोट है, 5 उसके पास पैंट है। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई पैंट को पहनने के तरीके तो 5 पैंट है, तो उनमें से एक पैंट पहनेगा, तो उसके पास 5 तरीके हो गए, 5 वेव्स हो गए। तो m बराबर तो आ गया 5। कोट को पहनने के उसके पास कितने वेव्स हैं बताओ, 4 है, तो उनमें से एक पहनेगा। पहला भी पहन सकता है, दूसरा, तीसरा और चौथा कोई सा भी पहन सकता है वो। तो उसके पास कोट को पहनने के वेव्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगले ने कहा है कि एक पैंट व एक कोट कितने प्रकार से पहनेगा, तो पैंट भी एंड कोट भी। तो ये आपके पास m इंटू एन, ये 5 इंटू 4 इक्वल्स आपके पास 20। ये आंसर हो गया इसका। तो क्या कहा कि योग व गुणन सिद्धांत क्या कहता है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है आपका कि अगर आपके पास दो कार्य कर रहे हैं अपन, पहले काम को m वेव से, दूसरे काम को n वेव से, तो a एंड b आता है, तब तो आपको लगाना है मल्टीप्लीकेशन m इंटू एन, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज में गिवन हो या फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताती हो आपको कि भाई एंड यानी शहर जाना भी है एंड वापस भी आना है, ए या बी दे रखा हो, है ना। तो उस सिचुएशन में आपके पास एडिशन रूल लगता है m प्लस n। ठीक है। आगे अपन देखो बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखना, समझना कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों को समझे आप एक बार, उसके बाद में अपन अलग अलग रीड कर लेंगे इनको।
सबसे पहले बात अपन करते हैं परमुटेशन की, कि परमुटेशन है क्या, इसमें अपन क्या करते हैं, फिर अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं। परमुटेशन में अगर अपने को कोई भी सिलेक्शन करना होता है वो अपन क्रम सहित चयन करते हैं, उसमें ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, ऑर्डर का इसमें क्रम सहित चयन। या अपन इस बात को ये कह सकते हैं कि अपने को सिलेक्शन भी करना है और सिलेक्शन करने के बाद में उनको अपने को क्या करना है, व्यवस्थित भी करना है, यानी चयन, क्रम सहित चयन। इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है इसमें। जबकि अपन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें अपन केवल चयन की बात करते हैं, ओनली सिलेक्शन की बात करेंगे अपन। इसमें क्रम महत्व नहीं रखता है, क्रम का महत्व नहीं है। इसमें ओनली अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है। क्रमचय में क्या करोगे, क्रम सहित चयन। अब जब क्रमचय की बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें अपने को सीक्वेंस का ध्यान भी रखना पड़ता है, अपने को सिलेक्शन भी करना होता है, दोनों चीजें, यानी चयन भी करना है और अपने को उनको व्यवस्थित भी करना है। जैसे मान लो आपके पास अक्षर देर क्यों, पहली बात अक्षर देर क्यों, अक्षरों से शब्द बनाना। अगर अपन कोई भी शब्द बनाएंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई जयपुर वर्ड दिया हुआ है, ये लो, इस जयपुर वर्ड से अगले ने कहा कि साहब 3 का चयन कर लो, 3 अक्षरों का। मैं एक बार के लिए कहूं ए आई यू, अपन ने 3 अक्षर ले लिए, लेकिन इन अक्षरों का जैसे अपन क्रम चेंज करेंगे तो ए यू आई, आई ए यू, ये आपके पास अलग अलग अर्थ रहित शब्द बन जाएंगे आपके पास। तो अक्षरों से शब्द बनाना, या फिर आपके पास अंक देर क्यों, कोई डिजिट्स देर क्यों, तो अंकों से संख्याएं बनाना। ये आपका किस में आएगा, दोनों ही। ये आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब क्वेश्चन आपके परमुटेशन के होंगे, क्रमचय के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में अगर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सिर्फ चयन करना हो, तो अगला ये कहता है कि कोई टीम बनानी हो, कोई समिति बनानी हो, कोई अगर कमेटी बनानी हो, इन सब में अपन किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि 15 खिलाड़ी हैं, उन 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम बनानी है, 11 खिलाड़ियों की आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, 15 में से 11 की। तो आप जब 11 खिलाड़ी ले लेते हो, या आपने 11 खिलाड़ी ले लिए है ना, अब इन 11 खिलाड़ियों में से अगर यहां वाले खिलाड़ी को मैं यहां खड़ा कर दूं और यहां वाले खिलाड़ी को यहां खड़ा कर दूं, तो अभी टीम तो वही रहेगी, आपकी टीम चेंज थोड़ी हो जाएगी सिचुएशन में। तो इसमें क्रम में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इस खिलाड़ी को यहां खड़ा कर दें, यहां वाले को अगर अपन यहां खड़ा कर दें, तो भी आपके पास टीम तो वही रहनी है 11 खिलाड़ियों का। तो इसमें क्रम इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा इसमें। तो ये चाहे टीम बनानी हो, चाहे समिति बनानी हो, चाहे कमेटी बनानी हो, ठीक है, इनमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे अपन देखो एग्जाम्पल के तौर पर कहें, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके कॉमन होंगे। जैसे मान लो अगला ये कहता है, एग्जाम्पल बताऊं, देखो एक छोटा सा आपको, कि 5 स्वर हैं और 4 व्यंजन है। ये देखें आपके पास 5 वोवल्स हैं और आपके 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनमें से 2 चीजें पूछता है आपको, कि 3 स्वर व 2 व्यंजनों के चयन के तरीके। एक तो आपको करवा लिया चयन, और एक आपको यह कहता है कि 3 स्वर व 2 व्यंजन लेकर बने शब्द। तो ये लैंग्वेज 2 प्रकार से आ गई उसी क्वेश्चन की। उसी क्वेश्चन में आपको ये कहा कि 5 स्वर व 4 व्यंजन है, उनमें से 3 स्वर व 2 व्यंजनों के चयन के तरीके। तो अपन केवल चयन कर रहे हैं, ओनली सिलेक्शन कर रहे हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन इस साइड जो क्वेश्चन बना है ना,
वो तो आपका किसका बन गया, कॉम्बिनेशन का। ये क्वेश्चन तो हो गया कॉम्बिनेशन का, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि 3 स्वर व 2 व्यंजन लेकर बने शब्द, तो ये आपका क्वेश्चन जो बना वो आपका बन गया परमुटेशन का। ये इसमें दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अपन देखो एग्जाम्पल लें, तीन अक्षर ए बी सी लिया आपने, ठीक है। अगला ये कहता है, दो क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षर लेकर, और यहां कह देता है कि 3 अक्षर लेकर। आपके पास 3 अक्षर दे रखे हैं एबीसी, 3 लेटर्स हैं, उनमें से अगला कहता है कि 2 लेटर्स लेकर, और एक में कहा है कि आपको 3 लेटर्स लेकर। इस 2 लेटर्स वाले में 2 चीजें कहेगा आपको। पहली बात पूछेगा कि 2 अक्षर लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या, एक तो परमुटेशन दे दिया, और एक अगला कहता है कॉम्बिनेशन, संचयों की संख्या। ये 2 चीजें पूछी आपको। तो इनमें से अपने को 2 अक्षर लेने हैं, तो अब मैं ए और बी ले लूं। आपको पता है कि क्रमचय में अपन क्रम को चेंज करेंगे तो दूसरा शब्द बन जाएगा। अपन बी और ए कर दें इसी को। मैं वहां से बी और सी 2 ले लिए मैंने, तो इनको वापस क्रम चेंज करते सी और बी बन गए। फिर मैं सी ए और सी ले लूं, और वापस क्रम चेंज करते ही आपके पास क्या हो गया, सी और ए। यानी यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर अपने पास 3 अक्षर हो ए बी सी, उनमें से 2 अक्षर लेते हैं तो बनने वाले टोटल क्रमचों की संख्या आपके पास कितनी होगी, 6 होगी। अगला कहता है कि कॉम्बिनेशंस बताओ, तो आपको 2-2 लेने हैं, तो आपने एक बार तो ए और बी ले लिया, एक बार आपने बी और सी ले लिया, एक बार आपने क्या ले लिया, ए और सी ले लिया, ठीक है। ये आपने 2-2 अक्षर ले लिए। तो ये बनने वाले आपके पास संचयों की संख्या बताओ कितनी होगी, 3 आ गई। क्योंकि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ए और बी को ले लिया चाहे तो इसको ए बी लिख दो, चाहे इसको आप चाहे बी ए लिख दो, उनको अपन एक ही काउंट करेंगे। इसमें क्या है कि 3 अक्षर लेकर, तो 3 अक्षर लेकर भी वही 2 चीजें। पहली बात अगला ये कहता है कि बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्रमचय की बात करता है। तो जब क्रमचय की बात करेगा, क्रमचयों की संख्या लें अपन, तो आप ये ले लेते हो ए बी सी। एक बार इन सी और ए को चेंज कर दें, सी बी ए। दूसरा अपन 3 अक्षर लेंगे, तो आपके पास बन जाएगा बी ए सी। सी और बी को चेंज करेंगे अपन, तो आपके पास बन जाएगा सी ए बी। तीसरा आपके पास बन जाएगा ए सी बी, और ये बन जाएगा बी ए सी। करने का मतलब ये हुआ कि 2 बार तो मैंने बी को बीच में ले लिया, ए और सी को इंटरचेंज कर दिया। 2 बार मैंने ए को बीच में ले लिया, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया। 2 बार मैंने ए को बीच में ले लिया, यहां बी को लिया था अपन ने 2 बार, है ना, यहां ए को लिया था, और यहां अपन 2 बार किसको ले लें, सी को ले लें अपन। तो बी सी ए ये बनेगा यहाँ, ये आपके पास, ठीक है। 2 बार बी को ले लिया, 2 बार ए को बीच में ले लिया, 2 बार अपन ने सी को ले लिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। तो टोटल आपके पास क्रमचयों की संख्या तो कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन अगला ये कहता है ना कि बनने वाले संचयों की संख्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो आपने 3 अक्षर थे और तीनों ही अक्षर लेने हैं, तो यही आएगा ए बी सी। क्योंकि इसमें सीक्वेंस का कोई रोल है, इसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है, क्रम इसमें महत्व है नहीं रखता। तो बनने वाले आपके पास से संचयों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये अपन डिफरेंस कर रहे थे दोनों में। आप इतनी देर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो भी थे उन दोनों में डिफरेंस कर रहे थे कि भाई दोनों में अंतर क्या होता है, और सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बाद में देखो अपन लेते हैं इसमें टॉपिक परमुटेशन। क्रमचय डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, क्या होता है बताओ, क्रम सहित चयन, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंस होता है। इस बात को अपन यूं भी कह सकते हैं कि चयन प्लस यानी सिलेक्शन
चयन प्लस व्यवस्था, ये भी कह सकते हैं। अपने को परमुटेशन में अपने को क्या करना है, क्रमचय में क्रम सहित चयन करना है, जिसमें चयन प्लस अपन व्यवस्था। एन विभिन्न वस्तुओं में से, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या नंबर ऑफ परमुटेशंस को अपन एन पी आर से लिखते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ये तो क्या हुआ कि आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से अपन ने आर ऑब्जेक्ट्स लिए। अगला ये कहे कि एन विभिन्न वस्तुओं में, एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो टोटल एन है, एन में से आपने एन ही ले लिया, तो आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। ये आएगा आपके पास फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आपके पास। तो यहां एक बात को समझिए आप इसमें, कि अगर आपके पास जैसे मान लो 5 अक्षर दे रखे हो, ठीक है, और अगला ये कहता है कि 5 अक्षर है, 5 अक्षर लेकर ही अपने को शब्द बनाना है, तो अपन डायरेक्ट ही फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। आपके पास 4 अक्षर दे रखे हो, तो चारों अक्षरों से अगर अपने को शब्द बनाना, तो अपन कितना लिख देंगे, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। अपन एनपीएन की फॉर्मूला अपने को लिखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट ही अपन, और इसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को क्वेश्चनों में, बीच बीच में इसकी नीड पड़ेगी कि भाई अपने को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये चीज अपन यहीं से सीख कर चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगला ये कहते हैं, एक बार इसमें देखिए आप कि आपके पास से एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, उन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अपन आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर बनने वाले जो आपके पास परमुटेशंस होते हैं, उनको अपन एनपीआर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। दूसरा अगला कहता है कि एन आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से ऑल ऑब्जेक्ट्स लेकर, यानी सभी आप वस्तुएं लेकर बनने वाले जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं, वो आप एनपीएन से लिखोगे, जो आपके पास फैक्टोरियल एन है। क्वेश्चन देखें एक बार, जयपुर शब्द के अक्षरों से दो चीजें कहता है आपको, 3 अक्षर लेकर बने शब्द, और आपको एक कहता है सभी अक्षर लेकर बने शब्द। क्या कहा देखना, कि जयपुर आपके पास वर्ड दिया हुआ है, इस जयपुर शब्द में से 3 अक्षर लेकर, तो आप जब 3 अक्षर लेकर शब्द बनाओगे, 3 अक्षर लेकर शब्द बनाओगे, तो जयपुर में है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। उनमें से अगला कहता है कि 3 अक्षर लेकर बनने वाले, तो आप 6 में से 3 लोगे, तो आप लिख दोगे 6p3। यहां अगले ने कहा है कि 6 है, उनमें से सभी अक्षर लेकर, तो आप लिख सकते हो 6p6। और मैंने कहा था इसको आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 भी आप इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो। अब यहां देखना, जो आपने 6p3 लिखा है ना, इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या करें अपन, कि जयपुर शब्द दिया हुआ है, इस जयपुर शब्द में जो 6 अक्षर हैं,
उनमें से पहले अपन इन 3 अक्षरों का चयन कर ले। ये बात अपन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहां अपन साथ में लेकर चलेंगे कि भाई इस बात को अपन यूं भी लिख सकते हैं। शब्दों की संख्या निकालने का तरीका है ये, अपन ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बात अपने को सीखनी है। आप ये कह सकते हो कि 6 में से पहले 3 का अपन ने चयन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। अब 3 अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 5 अक्षरों से सभी अक्षरों को लेकर फैक्टोरियल 5। अगर आपके पास 4 अक्षर हैं तो सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्द कितने हो गए? फैक्टोरियल 4 से। तो यहाँ आपके पास जब 3 है तो सभी बनने वाले शब्दों की संख्या आपके पास फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर अपन परमुटेशन से करना चाहें तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे 6p3, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि पहले तो अपन ने 3 का सिलेक्शन कर लिया 6c3 और बाद में अपन ने क्या बना दिए? शब्द बना दिए। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और आगे जाकर अपन पढ़ेंगे कि आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में एक रिलेशन होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये अपन जब रिलेशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R। वो अपन रिलेशन भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बार के लिए अपने को सीखना है, क्योंकि जब शुरुआत की जब अपन चीजें पढ़ेंगे, आपके RPSC ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी अगर अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा ही अपने को सीखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट हो ही गया आपका कि सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो आपने क्या सीख लिया यहाँ कि एन आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन आपके पास विभिन्न वस्तुएं हैं। तो इन डिफरेंट है, यहां देख लो जयपुर शब्द दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल लिया जयपुर शब्द। इस जयपुर शब्द में कोई भी 2 लेटर सेम नहीं है, टोटल अलग अलग है, JAIPUR, सबके सब डिफरेंट है, सबके सब अलग अलग है। तो आपने ये पढ़ा कि एन आपके पास जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से R ऑब्जेक्ट को लेंगे और एक अपन टोटल एन को लेंगे। तो R को लेंगे तब तो बन जाएगा NPR, और यदि n को लेंगे तो बन जाएगा NPN, जिसको अपन डायरेक्ट फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। ये बात तो अपन ने पढ़ ली। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जिनमें आपके पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, ये आपके पास विभिन्न वस्तुएं नहीं होंगी। तो भाई बात सीधी सी है अब कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं हो, यानी कहीं सेम भी आ जाए, तब अपने को क्या करना है। तो देखो नेक्स्ट अपन इसमें आगे ये पढ़ते हैं कि n वस्तुओं में P एक प्रकार की, Q दूसरे प्रकार की, R तीसरे प्रकार की, तथा शेष वस्तुएं भिन्न हो, डिफरेंट हो, तब सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। ये होता है आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q और फैक्टोरियल R। यानी n आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं अभी यही बात बता रहा था आपको कि n अभी पहले वाले में अपन ने डिफरेंट लिए थे, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें P तो एक सी है, Q आपके पास दूसरे प्रकार की हैं, R आपके पास तीसरे प्रकार की हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो डिफरेंट भी हैं, कुछ अलग अलग भी हैं। तो उन सभी वस्तुओं को लेकर जो बनने वाले परमुटेशंस होते हैं, जो आपके पास क्रमचयों की संख्या होती है, वो होती है फैक्टोरियल n, और जो सेम होंगे उनके अपन फैक्टोरियल लगाकर नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q और फैक्टोरियल R। अभी आपने पीछे वाले में जो जयपुर वर्ड लिया था, आपने जयपुर, इसमें सब के सब डिफरेंट थे, लेकिन अब अपन जो शब्द लेंगे उनमें कुछ आपके पास क्या आ जाएंगे, सेम भी आ जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लिखूं, मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बनने वाले शब्दों की संख्या ये पूछिए आपको। तो अब देखना यहां मैथमेटिक्स में आपके पास से एम 2 बार आ रहे हैं, आपके पास से ए भी 2 बार आ रहे हैं, आपके पास से टी भी 2 बार आ रहे हैं। बाद में अपन लिखेंगे, देखो इसमें एच ई आई सी और एस। आप ऐसे लिखो तो लिखो, नहीं कोई नीड भी नहीं है, सेम को एक साथ लिखो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया यार। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां भी है टोटल आपके 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 11 बट्टे। अब जो सेम है उनके अपन फैक्टोरियल लगा के लिख देंगे। एम 2 टाइम है तो एम के लिए फैक्टोरियल 2, ए भी 2 टाइम है तो ए के लिए फैक्टोरियल 2, और फिर टी भी आपके 2 टाइम है तो टी के लिए क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 2। इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 की होल पावर कितनी हो गई आपके पास से 3 हो गई अपन, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है। तो जो सेम आ रहे हैं लेटर्स, एम 2 टाइम है तो एम के लिए लगा दिया, टी 2 टाइम है तो टी के लिए लगा दिया, और आपके पास से ए 2 टाइम है तो ए के लिए फैक्टोरियल 2 लगा दिया। बाकी देखो सब डिफरेंट है, ए 1 1 टाइम है तो उनके लिए अपने को कुछ लिखना नहीं है। तो एक 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक तो अगले ने ये कहा था कि जयपुर शब्द जिसमें सभी अक्षर क्या थे, डिफरेंट थे। एक आपने लिया मैथमेटिक्स जिसमें सभी डिफरेंट नहीं थे। इनके सभी अक्षरों को लेकर, तो सभी अक्षरों को लेकर तो अपन ने बना लिया, लेकिन जयपुर शब्द में 2 प्रकार के क्वेश्चन किए थे अपन ने। एक तो आर अक्षरों को लेकर, 3 को लेकर है ना, और एक सभी को लेकर। इस मैथमेटिक्स वाले में अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है अभी कि सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। ये अपन ने आर अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या बात करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स लेकर अपन कॉमन क्वेश्चन ही करवा देता हूं आपको। ये कहता है कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देखो अपन जोधपुर शब्द दिया हुआ है, प्रयास शब्द दिया हुआ है, परमुटेशन शब्द दिया हुआ है, आपके पास इलाहाबाद शब्द दिया हुआ है। जो चीजें आपने सीखी है उन शब्दों पर अपन क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए किस टाइप के बनते हैं। एक तो अगला ये कहता है कि सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो भाई जोधपुर में है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिख दोगे फैक्टोरियल 7। होता है क्या है सभी अक्षर लेकर बनाने में कि आपके पास जितने होंगे उनके अपन फैक्टोरियल लगा के लिख देंगे, फिर जो सेम होंगे उनके लिए नीचे फैक्टोरियल लगा के लिखेंगे। लेकिन जोधपुर में सब के सब डिफरेंट है, देख लो चाहे आर यू पी सब एक एक बार आ रहे हैं, तो आप इतना लिखोगे फैक्टोरियल 7। यही लैंग्वेज यहां लिखता है कि सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या प्रयास शब्द से। तो प्रयास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 6 बट्टे, इसमें देखो दो लेटर सेम है, ए अपने पास कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो यहां लिख दूंगा मैं फैक्टोरियल 2। आपके पास परमुटेशन शब्द दिया हुआ है, परमुटेशन शब्द के लिए वही सेम लैंग्वेज, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, ठीक है, शब्दों की संख्या। तो कितने परमुटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप लिख दोगे फैक्टोरियल 11 बटे, यहां आप इसमें आपके पास T2 टाइम आ रहा है, बाकी सब 1 टाइम है, तो T के लिए अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 2। आपके इलाहाबाद शब्द दिया हुआ है, अगला कहता है कि सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो इलाहाबाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल 9 बट्टे, ए आपके पास 4 टाइम है, तो एक के लिए मैं लिख दूंगा फैक्टोरियल 4 इंटू, एल आपके पास 2 टाइम है, एल के लिए लिख देंगे अपन फैक्टोरियल 2। तो देखो क्या सीन रहा यहां कि आप लोगों ने जोधपुर शब्द लिया, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, और सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्द, इनमें सब के सब डिफरेंट थे, तो यहां सिर्फ फैक्टोरियल 7 ही आ गया, सभी अक्षर लेकर, नीचे कुछ नहीं आया। इनमें ए 2 टाइम था तो ए के लिए 2 आ गया, परमुटेशन में टी 2 टाइम था तो टी के लिए नीचे फैक्टोरियल 2 आ गया। इलाहाबाद शब्द में आपके पास ए तो 4 टाइम था, तो ए के लिए तो 4 आ गया फैक्टोरियल 4, और आपके पास से एल 2 टाइम था, तो एल के लिए आपके पास कितना आ गया फैक्टोरियल 2 आ गया, ठीक है। अब ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये तो आपकी हो गई टाइप फर्स्ट इसमें, ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। दूसरा, अगर मैं जोधपुर शब्द को लिखूं इधर, तो मैं 2 प्रकार के क्वेश्चन यहां बना सकता हूं। पहला तो मैं ये लिख देता हूं इसमें कि जोधपुर शब्द में से 4 अक्षर लेकर, कितने अक्षर लेकर, 4 अक्षर लेकर 2 चीजें पूछता है, एक तो कहता है चयन के तरीके, और एक आपको कहता है शब्दों की संख्या। आपको कहता है शब्दों की संख्या। तो जोधपुर शब्द में देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब डिफरेंट है, 7 है, तो 7 में से अपन सिर्फ चयन करना है, और सिलेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं अपन, कॉम्बिनेशन का, तो 7C4। अगला ये कहता है बनने वाले शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो मैंने पहले भी बताया था उसमें जयपुर शब्द वाले में, पहले तो अपन ने चयन कर लिया 4 का, और अब अपन शब्द बना रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल 4 से, क्योंकि 4 अक्षरों से बनने वाले टोटल शब्द कितने हो गए, फैक्टोरियल 4। ऐसे ही आपके पास प्रयास शब्द दिया हुआ, यहां 4 अक्षर लिख दे और चाहे 4 विभिन्न अक्षर लिख दे, दोनों क्वेश्चन सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जोधपुर शब्द में तो है ही सभी डिफरेंट, तो अपन कोई सेम तो वैसे ही नहीं ले सकते, तो यहां चाहे ये लिखे कि 4 अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, या फिर 4 अक्षरों के चयन के तरीके लिख दे, और चाहे ऐसे लिख दे कि 4 विभिन्न अक्षरों के चयन के तरीके, या 4 विभिन्न अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। इस और क्वेश्चनों में लैंग्वेज का फर्क पड़ जाएगा। यहां अगला ये आपको ये कहेगा कि 4 विभिन्न अक्षर लेकर, डिफरेंट लेटर्स। अब मैं विभिन्न अक्षर वाला क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अपन प्राइमरी स्टेज पर काम कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी स्टेज पर 4 डिफरेंट लेटर्स लेकर अपन पढ़ेंगे। अगला डिफरेंट नहीं लिखा हो, ऐसे लिख देता कि 4 अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि 4 विभिन्न अक्षर लेकर, यहां लिखना कंपलसरी इसलिए हो गया क्योंकि यहां ए 2 टाइम है, इसलिए इसको डिफरेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो अपन सेम भी ले सकते हैं। तो 4 विभिन्न अक्षर लेकर वही 2 क्वेश्चन, एक तो आपको कहता है चयन के तरीके, और एक आपको कहता है बनने वाले शब्दों की संख्या। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि जो सेम लेटर्स है ना, उन सेम लेटर्स को अपन एक साथ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे अपन, देखो ए है दोनों सेम, तो उनको एक साथ लिख देंगे, पी
सेम को आपने एक साथ लिख दिया पी आर वाई और एस। अब ये जो दो अक्षर है ना, इनमें से अपने को एक ही लेना है, यानी अपन इसको वन ही काउंट करेंगे। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 और 5। कितने अक्षर है? 5। आपको 5 में से कितने लेने हैं? 4। तो आप यहां लिखोगे 5C4। और यहां शब्दों के लिए पहले तो अपन ने 4 का चयन कर लिया, और शब्द बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? फैक्टोरियल 4 से। ऐसे ही आप लोग परमुटेशन का करोगे, सेम ऐसे ही आप लोग किसका करोगे? इसका इलाहाबाद वाला। इलाहाबाद वाला देखो एक बता दूं और आपको। अगला ये कहता है कि 4 विभिन्न अक्षर लेकर, 4 विभिन्न अक्षर लेकर दो चीजें पूछता है, वही बनने वाले, एक तो चयन के तरीके और एक आपको कहता है शब्दों की संख्या। दो चीजें पूछी, तो सबसे पहला काम तो इलाहाबाद में जो सेम है उनको एक साथ लिख दो। एक तो 4 टाइम आ रहा है जिसको अपन 1 ही काउंट करेंगे, इसमें से एक ही लेंगे। एल आपके पास 2 टाइम आ रहा है तो इसमें से भी अपन एक ही लेंगे। फिर आपके पास आ गया एच बी और ये डी। तो 1 2 3 4 और 5, यानी आपके पास डिफरेंट लेटर्स की बात करें ना, तो 4 विभिन्न अक्षर आपके पास टोटल हैं ही कितने? 5। उनमें से अपने को 4 लेने हैं। तो चयन के तरीके तो हो गए 5C4 और शब्दों की संख्या हो गई 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4। सेम ऐसे आपको किसके लिए करना है? परमुटेशन शब्द के लिए करना है। इसमें सिर्फ T 2 टाइम आ रहा है जिसको अपन 1 काउंट कर लेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब तक अपन ने जो पढ़ा है, अपन ये देखते हैं कि आरपीएससी पूछती क्या है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में। अब तक में क्या पूछा हुआ है वो देखें आप एक बार। तो मैंने 3 टाइप की क्वेश्चन करवाए आपको। एक तो टाइप फर्स्ट तो ये हो गई, टाइप सेकंड ये हो गई चयन के तरीके, और टाइप थर्ड हो गई शब्दों की संख्या, जिसमें अपन 4 अक्षर लेकर, 4 विभिन्न अक्षर लेकर, ये अपन ने अब तक 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। और इन 3 टाइप में से आरपीएससी में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वो बताता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन, ये शब्द दिया हुआ था, शब्द इंडिया दिल्ली के सभी अक्षरों को लेकर सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है, शब्द इंडिया दिल्ली के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो वही चीज है, चाहे अगले ने इंडिया दिल्ली लिखा है, चाहे परमुटेशन लिखा है, चाहे इलाहाबाद लिखा है, लैंग्वेज वो ये सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, ये अपन ने लिखा था, वही लैंग्वेज इसने लिखी है, सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है तो अपन टोटल के तो फैक्टर लगा के लिख देते हैं ऊपर, फैक्टोरियल 10 बटे, है ना। नीचे आपके पास देखो आई की बात करते हो तो आई 1 2 और 3 बार आई आ रहा है, तो आई के लिए मैं लिख दूंगा फैक्टोरियल 3। फिर अपन एन 1 टाइम ही है, डी 2 बार आ रहा है आपके पास, तो डी के लिए लिख देंगे अपन फैक्टोरियल 2। उसके बाद में ए आपके पास 1 टाइम है, ई भी 1 टाइम है, एल भी 1 टाइम है, एच भी आपके पास 1 टाइम है। तो वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, जैसे इसमें लिखा था ना आपने इलाहाबाद शब्द में सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले, तो टोटल 9 थे तो फैक्टोरियल 9, ए 4 टाइम था तो उसके लिए फैक्टोरियल 4, एल 2 टाइम था तो उसके लिए फैक्टोरियल 2। सेम वैसे अपन ने क्या किया कि इंडिया दिल्ली जो वर्ड दिया हुआ था टोटल 10 थे तो अपन ने लिख दिया फैक्टोरियल 10, और इसमें आई आपके पास 3 टाइम था तो लिख दिया फैक्टोरियल 3, और डी आपके 2 टाइम था तो नीचे अपन ने फैक्टोरियल 2, और ये आपका आंसर हो गया। इतनी सी बात ही थी, फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपने जब इस साइड जो क्वेश्चन इसमें आपने पढ़े हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था
क्वेश्चन ये था, शब्द दे रखा था श्री राजस्थानामा, शब्द के अक्षरों, श्री राजस्थानामा शब्द के अक्षरों से 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनने वाले, ये तो आपके पास शब्द था और ये आपको लैंग्वेज पूछी थी कि 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। ये आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीसी फर्स्ट ग्रेड आपके 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो 2018 फर्स्ट ग्रेड में जो इस साइड में आपको जो मैंने लैंग्वेज के क्वेश्चन करवाए थे उनमें से आ गया। इस साइड मैंने दो आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन करवाए थे, एक तो चयन के तरीके बताए थे और एक आपको शब्दों की संख्या की 4 अक्षर लेकर, इसमें सेम भी थे इसलिए बाकायदा ये लिखा अगले ने 4 विभिन्न अक्षर लेकर, तो वही भाषा लिखी है कि 5 विभिन्न अक्षर लेकर श्री राजस्थानामा। तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि जो सेम होते हैं ना उनको अपन एक साथ लिखें। तो एस आपके पास यहाँ 2 है तो एस 2 है तो एस मैंने एक साथ लिख दिए। उसके बाद में आर की बात करें तो आर आपके पास एक बार ही है, ए आपके पास 1 2 3 4 बार आ रहा है तो ए 4 बार आ रहा तो एक को लिख दूं मैं 4 टाइम, ये एक को लिख दिया। फिर जेब भी एक ही है, टी भी एक ही है, एन भी आपके पास एक ही है, एम भी एक ही है, एच भी एक ही है, तो बाकी को लिख लें अपन। एस के बाद में आर आई, आर भी 2 टाइम आ रहा है, आर भी देखो एक ही रहा एक ही रहा, आर भी आपके पास 2 टाइम आ रहा है तो एस आर आई आपके पास 1 टाइम ही है तो आई, आई के बाद में जे एस टी एच एन और एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां भी देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इनको एक बार काउंट कर लिया करो आप सबको, कई बार कोई सा रह जाता है वर्ड क्वेश्चन फालतू में गलत हो जाएगा। अब देखो डिफरेंट लेटर्स लेने थे अपने को, तो जो सेम आ रहे थे उनको अपन ने एक साथ लिख दिया और एक साथ लेकर उनको अपने को 1 ही काउंट करना है तो अपन कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 10 हो गए। तो टोटल कितने हैं 10, उस 10 में से लेने कितने हैं 5, तो आपने 10 में से 5 डिफरेंट लेटर्स ले लिए। अगले ने ये कहा था आपको कि 5 विभिन्न अक्षर, अगला ये कहता चयन के तरीके, तब तो इतना सा हो जाता, लेकिन अगले ने कहा 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, शब्द पूछा है और शब्द के लिए अपन फैक्टोरियल 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। तो इतना सा जो मैटर करवाया है ना आपने, सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन, ये तो मैंने 1 2 3 ये तो एक एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको करवा दिए, बाकी एक ये जोधपुर वाला और एक प्रयास वाला, ये 2 सब अपन सीख जाते तो भी आपके पास पर्याप्त थे, ये प्रैक्टिस के लिए आपको करवाए हुए हैं। तो इनमें से एक तो आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में आ गया और एक आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में से आ गया, ठीक है। ऐसे अपन आगे और भी जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सर एक बार भेजियो ना, बिन के बंद करना है सिस्टम की बटन को नीचे अब ऑन कर दे इसको कोई। राखा जी 1 मिनट, बिन सिस्टम ने बंद करना है, बंद कर, अब छोटी है कुछ क्लास।